हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है काल। आज हम लोग जानेंगे कि काल क्या होता है, उनके निरुक्ति, उनकी भेद, फिर उनके महत्व के बारे में। महत्व का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि आखिर पदार्थ विज्ञान का आयुर्वेद में महत्व क्या है। यानी कि अगर हमारा काम है चिकित्सा करना, तो चिकित्सा के लिए हम पदार्थ विज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें जैसे दिया हुआ है कारण द्रव्य ही का ही एग्जाम्पल ले लें तो इसमें पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल, ये सारी चीज़ दी हुए हैं। तो इनका यूज़ क्या है आखिर? तो इन सभी चीज़ों को समझेंगे हम लोग इनके महत्व के थ्रू। तो बात कर लेते हैं काल के बारे में। काल शब्द सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि समय की बात की जा रही है, ऋतु की बात की जा रही है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि काल क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं काल की व्युत्पत्ति की। काल जो है, काल शब्द का ककार और अकार तथा ली धातु को लेकर काल शब्द बना है। जैसे कि आपने काल को जब ब्रेक किया, क धन आ धन ला बना काल। ठीक है, ये हो गया आपका व्युत्पत्ति की आखिर काल शब्द बन कैसे रहा है। फिर बात करेंगे काल के लक्षण के बारे में। काल के लक्षण में बताया गया है कि अतीत आदि, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल आ जाएंगे अतीत आदि में। तो अतीत आदि के व्यवहार का हेतु या फिर कारण जो द्रव्य होता है उसको काल कहते हैं। यानी कि जिस भाव से आपको ये पता चले, ठीक है, कि भूतकाल की बात हो रही है या भविष्य काल की बात हो रही है या वर्तमान काल की बात हो रही है, इस व्यवहार को ही हम लोग काल कहते हैं। काल की विशेषताओं में ये बताया गया है कि काल एक होता है, काल स्वतंत्र होता है, काल सर्वव्यापी है, काल नित्य है और काल अतीत आदि व्यवहार का हेतु है। ये आपको क्लियर हो गया। क्योंकि काल, जैसे अब जब काल को बोला गया है, काल नित्य होता है, लेकिन इसमें भी एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि काल जो है वो परमाणु रूप में और गति रूप में नित्य होता है और बाकी सामान्य व्यवहार में ये अनित्य होता है। अब ऐसा क्यों है? परमाणु जैसे क्या होता है, काल जो है वो गतिशील, आपको पता है कि काल का कोई अंत नहीं है, वो चलता रहेगा। लेकिन जब हमने बोल दिया अतीत आदि, तो यहाँ पे हमने सामान्य व्यवहार में ला दिया, यानी कि भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, फिर आएगा वर्तमान। वर्तमान भी जब भी हम भविष्य की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि अंत हो रहा है ना यहाँ पे, इसलिए इसको बोला गया है सामान्य व्यवहार में ये अनित्य है, लेकिन परमाणु रूप में या गति रूप में ये नित्य है। क्योंकि आपको पता है कि काल का कोई अंत नहीं है, ठीक है, ये गतिशील है। ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। अब हम लोग बात कर लेंगे काल के भेद के बारे में। चिकित्सा विमान स्थान में दिया हुआ है काल के भेद में कि काल संवत्सर और आतुर अवस्था भेद से दो प्रकार का होता है। इसमें जो संवत्सर अयन भेद से दो प्रकार होता है, शीत उष्ण तथा वर्षा भेद से तीन प्रकार का होता है, ग्रीष्म आदि ऋतु भेद से 6 प्रकार का होता है और पक्ष भेद से 24 प्रकार का होता है तथा प्रहर आदि भेद से अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, अब मैं चरक विमान स्थान का ही क्यों एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि हमें जानना है ना चिकित्सा में आखिर में काल का क्या यूज़ है। अब बात कर लेते हैं हम लोग काल का जो संवत्सरात्मक प्रभेद है, उसमें बताया गया है कि एक अक्षी निमेष में जो है पलक झपकना एक अक्षी निमेष हो गया। फिर बोला गया है कि आपने इसको अष्टांग में भी पढ़ा होगा जब हम लोग ऋतुचर्या पढ़ते हैं, जिसमें आपको काल के बारे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि एक दिन रात में टोटल 30 मुहूर्त होते हैं और एक पक्ष में जो है 15 दिन रात मिला करके होते हैं। फिर वही 2 पक्ष होंगे तो 1 मास हो जाएगा। फिर वही 12 मास यानी कि 1 संवत्सर होता है। ठीक है, और एक ऋतु में 2 मास आ जाते हैं, एक अयन में 3 ऋतु हो जाते हैं, तभी वो दक्षिण अयन उत्तर अयन ये बताया हुआ है। फिर एक वर्ष में 2 अयन होते हैं और एक युग में 5 वर्ष होते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आयुर्वेद में काल का महत्व क्या है। ठीक है, तो चरक सूत्र स्थान में दिया हुआ है कि काल भोजनम आरोग्य कारणाम। तो इसमें क्या बताया गया है कि जब आप नियत काल पर यानी सही समय पे भोजन करते हैं तो ये आपके लिए स्वस्थकर होता है। फिर दूसरी चीज़ बताई गई है कि जो रस आदि धातुओं की परिपक्वता का काल पुरुषों में 25 वर्ष की अवस्था में और स्त्रियों में 16 वर्ष की अवस्था में माना गया है। तो यहाँ पे एक काल का यूज़ हो गया। फिर बताया गया है कि 100 वर्ष का या इससे अधिक पुराना घृत काल प्रभाव से कफवात नाशक होता है।
बल्य होता है, चक्षुष से होता है यानी आंखों के लिए हितकर है, तथा मेद्य है। तो यहाँ पे इसका काल का देखिए यूज़ क्या है कि कृत जितना पुराना होगा उतना ही बेनिफिशियल होगा। फिर बोला गया है कि दीर्घकालीन रोग होते हैं वो असाध्य हो जाते हैं, यानी कि क्रॉनिक डिजीज़ में अगर कन्वर्ट हो गया है तो वो फिर ट्रीट करना मुश्किल हो जाएगा या असाध्य हो जाएगा, ट्रीट भी नहीं कर सकते आप उसको। फिर है ग्रीष्म काल एवं शरद काल में अग्निकर्म निषिद्ध है, कि अगर ग्रीष्म काल चल रही है या शरद काल चल रहा है तो उसमें आप अग्निकर्म नहीं कर सकते। फिर बताया गया है कि जो रोगों की उत्पत्ति में काल परिणाम प्रधान कारण माना गया है, क्योंकि यही है ना कि अगर आपका आहार विहार है काल के विपरीत जा रहा है या फिर काल के अनुसार आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो आपको रोगों की उत्पत्ति हो सकती है। फिर बताया गया है कि मनुष्य में आदि से मृत्यु तक मतलब पर्यंत 6 भाव काल के परिणाम स्वरूप होते रहते हैं, अर्थात गर्भाधान के 9 मास पश्चात बालक का प्रसव होता है, फिर अस्तित्व में आता है, फिर अवस्थान्तर परिणाम होता है, फिर वृद्धि होती है, तत्पश्चात अपक्षय यानी कि ह्रास होता रहता है, अतः वह विनष्ट हो जाता है एक टाइम बाद, फिर शरीर नष्ट हो जाता है, ओल्ड एज आती है और फिर शरीर नष्ट हो जाता है। तो ये भी काल के ही अधीन है ना आखिर, कि जहाँ पहले बालक थे फिर हम युवावस्था में आए फिर वृद्धावस्था में आ रहे हैं, तो ये काल के अधीन है। द्रव्यों का संग्रह पुष्य अश्विनी या मृगशिरा नक्षत्र में करने का निर्देश दिया गया है। शाखा और पत्रों का वसंत ऋतु में, मूल का ग्रीष्म या शिशिर में, छाल कंद एवं शीर का शरद ऋतु, पुष्पों और फूलों का ऋतु के अनुसार एवं सार का हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए, कि आपको कैसे कब इनको प्रिजर्व करना है, ये काल दे दिया गया है, ये भी काल के अधीन है। ठीक। वायु का प्रकोप वर्षा में होता है, पित्त का शरद में होता है और कफ का वसंत में होता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट में कितना बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले आप उससे ये देख सकते हैं कि कौन सी ऋतु चल रही है, इस ऋतु में ऐसा तो नहीं उसने विरुद्ध आहार ले लिया है यानी विपरीत आहार ले लिया है, जो इस ऋतु में अगर लघु खाना था तो उसने गुरु ले लिया है। तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट में देखिए काल कितना यूज़फुल है। तो इसी तरह से पदार्थ विज्ञान का बहुत ही अच्छा रोल है इन ट्रीटमेंट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे धीरे धीरे समझेंगे। तो इस चैनल के साथ आप बने रहिए, और अगर चैनल यूज़फुल लगता है तो लाइक करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो या फिर कोई सजेशन भी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।